मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बारी है संडे स्पेशल एडिशन की, और संडे आज का कितना स्पेशल है ये मेरे सारे दर्शक जानते हैं, क्योंकि आज सुबह के अखबारों की जो पहली हेडलाइंस थी वो भारत के विश्व विजेता बनने की कहानी बयां कर रही थी। T20 वर्ल्ड कप 17 साल बाद भारत की झोली में। तो स्पेशल है संडे, लेकिन बात करने वाली हूं देश की पार्लियामेंट की, क्योंकि कल का मंडे बेहद स्पेशल होने वाला है। संसद की बात करूंगी, नई तस्वीर की बात करूंगी, और बात इस बात पर करूंगी कि प्यार और तकरार के साथ साथ जो ताकत का मुजाहरा चल रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद में तनाव क्या कल भी बरकरार दिखेगा, क्योंकि पहला मौका है ये बड़ा ऐतिहासिक तौर पर कि देश की नई संसद से पहली बार किसी भी नई सरकार में लोकसभा के सत्र का आगाज हो रहा है। नई संसद में सब बैठे, लेकिन उम्मीद यह थी कि इस दफा जो विपक्ष की ताकत है वो दिखेगी और विपक्ष की ताकत का सम्मान दिखेगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो शुरुआत में सबसे पहले 24 जून को जब सत्र शुरू हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर से यह कहा था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी सहमति जरूरी होगी और निरंतर प्रयास रहेगा हमारा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर मां भारती की सेवा करें। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 जून को संसद में दाखिल होने से पहले का वक्तव्य है। लेकिन जो गुजरा हफ्ता देखा वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखा, क्योंकि पहले दिन से बवाल शुरू हुआ। सबसे पहला बवाल प्रोटेम स्पीकर को लेकर, और कांग्रेस ने मांग रखी कि जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सांसद हैं हमारे के सुरेश, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। मात्र 2 से 3 दिन का खेल था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर बनाया गया भरथरी मेहताब को, जो 7 बार के सांसद हैं। अब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन इस पर दिखा। तमाम विपक्षी पार्टियां संविधान की प्रति लेकर पहुंची संसद के भीतर, और इसके बाद भी यह विरोध थमता नहीं दिखा। और दूसरी जो बात आई सामने, दूसरा जो मौका आया वो और ऐतिहासिक था, क्योंकि 1952 के बाद और फिर 1976 के बाद देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में यह तीसरा मौका था जब स्पीकर के पद पर चुनाव की नौबत आई। विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया उन्हीं के सुरेश को जिन्हें वो चाहते थे कि प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, और के सुरेश को ओम बिड़ला के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया गया। और यह नौबत क्यों आई? यह नौबत इसलिए आई क्योंकि आम सहमति बनने की कोई सूरत नहीं दिखी। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अगर डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दें तो हम स्पीकर के पद पर समर्थन देंगे। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, उनका चेहरा आगे किया गया। 2-3 राउंड की मुलाकात, बातचीत भी हुई, सहमति नहीं बन पाई और ध्वनि मत से यह चुनाव हुआ। हालांकि क्योंकि संख्या बल था सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास, तो ओम बिड़ला चुन लिए गए। लेकिन टकराव दिखा और जबरदस्त दिखा, और यहां से यह तय हुआ इसी पॉइंट से कि जैसे पहले चली थी 2.0 सरकार, मोदी सरकार, क्या वैसे ही 3.0 मोदी सरकार तो अब कहा नहीं जा सकता, एनडीए सरकार है, तो क्या वैसे ही चलेगी आगे आने वाली ये जो सरकार है मौजूदा। और 2 मैसेज बड़े स्पष्ट हैं। पहली चीज ये ओम बिड़ला के ताजपोशी के साथ ही तय हो गया। इसके पहले आपने देखा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जितने 4 मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इस सब बीजेपी ने अपने पास रखे। बड़े मंत्रालयों में जो भी मंत्रिमंडल बना 71 लोगों का, उसमें मात्र 11 ऐसे मंत्री थे जो अलाइज को मिले एनडीए के, बाकी सब बीजेपी ने अपने पास रखे। और फिर ओम बिड़ला की ताजपोशी भी। लेकिन यहां से जो एक और बड़ी डिबेट शुरू हुई, क्योंकि विपक्ष को इस बात का सही जवाब नहीं मिला कि क्या इस बार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाएगा, जिस बात को लेकर विपक्ष कह रहा है कि कन्वेंशन है, मिलना चाहिए विपक्ष को। लेकिन चुप्पी है, खामोशी है, किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि एजेंडे पर संसद चलेगी। सवाल पूछा गया कि डिप्टी स्पीकर का पद एजेंडे में है क्या, तो खामोशी थी, चुप्पी थी। तो कल एक बार फिर गुजरा हफ्ता तो रहा ही है घमासान, रहा ही है तनाव। नीट के मुद्दे पर फिर से माइक बंद होने की कवायद दिखी।
आरोप ये लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, जैसे ही बोलना शुरू किया माइक बंद हो गया, ये आरोप है। लेकिन कल से जो दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है उसके 3 दिन शुरुआती बेहद क्रूशियल रहेंगे और यहीं से तय होगा कुछ संकेतों के, कुछ संदेशों के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंडेटरी है यानी कि डेप्यूटी स्पीकर का पद, डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाना, यह संविधान कहता है आर्टिकल 93 के मुताबिक। लेकिन कमाल यह है कि 2019 से 2024 तक डेप्यूटी स्पीकर का पद हमारे देश की संसद में खाली रहा, किसी को नहीं दिया गया। और उसके पहले 2014 से 2019 तक थंबी दुरई AIADMK के नेता जिन्हें डेप्यूटी स्पीकर बनाया गया था, उसके पहले का 2 दशकों का इतिहास ऐसा है जब यह कन्वेंशन एक तरीके से माना गया, इसका पालन हुआ कि अगर भाई स्पीकर सत्ता पक्ष अपने पास रखता है तो डेप्यूटी स्पीकर का जो ओहदा है वो दे दिया जाता है विपक्ष के किसी सांसद को। लेकिन 14 में पलटा गया, 19 में था ही नहीं। अब बड़ी खबर यह है कि विपक्ष भी इस मामले में अपनी मुस्तैदी के साथ तैयारी दिखा रहा है और बहुत हद तक मुमकिन है, मैं सबसे बड़ा सवाल में पहली मर्तबा इस बात का जिक्र कर रही हूं कि विपक्ष की तरफ से भी एक चेहरा बाकायदा तय कर लिया गया है और वो चेहरा है फैजाबाद के सांसद, पहली दफा संसद में चुनकर आए अवधेश पासी का। अगर डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं मानती है सरकार विपक्ष को देने के लिए तो हो सकता है इंडिया ब्लॉक अवधेश पासी के चेहरे को आगे बढ़ा दे और डेप्यूटी स्पीकर पर भी चुनाव की नौबत आए। और खबर यह भी है कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि टॉप 3 लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ पार्लियामेंट इस बात पर कंसेंसस यानी कि सहमति बना चुकी है। और कुल मिलाकर जिक्र करना होगा सोनिया गांधी की उस चिट्ठी का भी जो उन्होंने द हिंदू में, चिट्ठी कह लीजिए, आर्टिकल कह लीजिए, क्योंकि पिछले 5 साल जो गुजरे उसमें विपक्ष बहुत ज्यादा ताकत में नहीं था, मात्र 52 सांसद थे कांग्रेस के और इसीलिए जबान भी दबी दबी थी। इस दफा स्थिति मुख्तलिफ है। सोनिया गांधी ने इस आर्टिकल में कुछ बड़ी बातें कही और एक तरीके से सरकार को ताकीद भी किया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। मोदी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और काम ऐसा कर रहे हैं जैसे उन्हें अंदाजा नहीं है कि जनादेश किस तरीके का आया है। और 18वीं लोकसभा के पहले दिन दुखद रूप से उत्साहजनक नहीं रहे। हम उम्मीद कर रहे थे कि आपसी सम्मान और समायोजन की एक नई भावना दिखेगी, उनका बदला हुआ रवैया देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 17वीं लोकसभा में जिस सरकार ने डिप्टी स्पीकर के संवैधानिक पद को नहीं भरा, उसने हमारा उचित अनुरोध मानने को भी जरूरी नहीं समझा। और इस पूरे आर्टिकल में कुछ और बड़े स्पष्ट घोषित हमले हैं, क्योंकि इमरजेंसी, ओम बिरला ने, देश के स्पीकर ने पहली मर्तबा जब संसद में भाषण दिया तो इमरजेंसी को याद किया, संविधान पर घोषित हमला कहा, निंदात्मक प्रस्ताव भी आया। उसका भी जवाब सोनिया गांधी ने इस आर्टिकल में दिया कि भाई हम तो 3 साल बाद वापस आ गए थे, पूर्ण बहुमत के साथ वापस आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक ये प्रचंड बहुमत नहीं जीत पाए हैं। यानी कि, और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि शब्दों का जो युद्ध है वो आगे आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा आक्रामक दिखेगा। विपक्ष के पास एक नहीं कई मुद्दे भी हैं। नीट सबसे बड़ा मुद्दा हाल फिलहाल में नजर आ रहा है। कैसे चलेगी संसद, तकरार, ताकत का मुजाहरा, बहुत सारी चीजें हैं। और आप जानते हैं कि ये रविवार वाला दिन जो है, इसमें कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हम आमंत्रित नहीं करते। देश के वरिष्ठ पत्रकारों की एक बड़ी जमात मेरे साथ होगी, चर्चा करेंगे, समझेंगे ये 3 दिन जो बाकी हैं इस सत्र के कैसे रहेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, ताकत पर आर पार संसद में तनाव रहेगा बरकरार, और जैसे मोदी ने चलाई वैसे ही चलेगी एनडीए सरकार।